दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद माहौल पुरअमन बताया जा रहा है और इलाके में दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फैज़ इलाही मस्जिद के करीब बताते चलें कि बुलडोजर चला था, देर रात कार्रवाई अंजाम दी गई और उसके बाद से पूरा माहौल तनाव भरा देखने को मिला। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पथराव का भी इल्जाम है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं क्योंकि हालात काफी कशीदा हो गए थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं खासा माहौल मायूसी भरा देखने को मिला और बताते चले कि देर रात ये कार्रवाई हुई और ये तस्वीर आप देख रहे हैं देर रात की कि किस तरह से तुर्कमान गेट पर अचानक से कर्फ्यू लगना शुरू हो जाता है और पुलिस यहां पर बड़े पैमाने पर नजर आती है और देर रात ही फैज़ इलाही मस्जिद के करीब बुलडोजर कार्रवाई बड़े पैमाने पर देखने को मिली, जिसके बाद जो सुबह की तस्वीरें थी वो मलबे के ढेर में नजर आई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से फैज़ इलाही मस्जिद के करीब का जो इलाका है वो किस तरह से टूटे हुए मलबे के ढेर में नजर आ रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पथराव का भी इल्जाम है और चूंकि माहौल काफी कशीदा हो गया था, लोगों में एक बेचैनी थी, तो वहीं अब बताया जा रहा है कि हालात पुरअमन हैं। ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं। दवाई लेने जा रहा था, क्या करे थे? ये लोग मेरे को बोल रहे हैं दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर रहे थे, जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। जब मना कर रहे तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछ लो कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे काम करता हूँ। हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। ये कहा जा रहा है आप लोगों से चलते फिरते रहे। चलो सीधे चलो बेटा, सीधे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इलाके में माहौल काबू करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि हालात अब पुरअमन बताए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से माहौल कशीदा हुआ, एक बेचैनी मायूसी देखने को मिल रही थी, फ्लैग मार्च पुलिस का लगातार किया जा रहा है, क्या कुछ हालात हैं अभी इलाके के? बिल्कुल शहबाज, देखिए इलाके के हालात की बात करें तो इस वक्त सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। हालांकि 500 मीटर के एरिया के अंदर अंदर सभी दुकानें, मार्केट पूरी तरीके से बंद रखी गई हैं। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो साथ में फ्लैग मार्च कर रही है। एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी समेत सभी बड़े अधिकारी हर 1 घंटे पे यहाँ पर राउंड अप ले रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। पीस कमेटी की भी मीटिंग हुई है अभी कुछ देर, 1 घंटे के आसपास। उनका भी साफ तो कहना है किसी तरीके से जो माहौल है वो ख़राब ना होने पाए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ जो रात को बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सहबा वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। 1 दर्जन से ज़्यादा जेसीबी अभी लगी हुई है, जो मलबा यहाँ पड़ा हुआ उस मलबे को जो है यहाँ से हटाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जैसे ये जीआरपी है या और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगातार गश्त कर रही है इस बात को लेकर किसी तरीके का माहौल ना, जो गलियों में लोग खड़े हैं उनको भी अंदर भेजने की कवायद जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये अफवाह जो फैलाई गई, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि मस्जिद को मुनादिम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मस्जिद की मैं तस्वीरें दिखा दूँ और अपने नाज़रीनों को भी एक बार हम सलाम टीवी के ज़रिए ये अपील करना चाहेंगे कि मस्जिद का किसी तरीके का कोई भी हिस्सा डेमोलेशन में नहीं आया है, ना ही डेमोलिश किया गया है, किसी तरीके से कोई भी ऐसा वो नहीं किया गया है। तो इस अफवाहों से थोड़ा सा बचें और ख़ास तौर पर माहौल ख़राब ना होने दें। ये हम सलाम टीवी की हमारी अपील भी है और सलाम टीवी के ज़रिए हम अपने नाज़रीनों को बताना भी चाह रहे हैं कि मस्जिद को किसी तरीके का कोई ना तो ख़तरा है, न था और ना आगे होगा। मस्जिद का जो 1.98 एकड़ के जो लैंड है वो एज इट इज़ मस्जिद के पास है। मस्जिद के सामने जो बारात घर बना था, जो डिस्पेंसरी बनी थी,
उसको जो है यहाँ पर मिसमार किया गया है, तोड़ा गया है। वो भी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद। कल दिल्ली हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी गई थी, उनको वहाँ से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने वहाँ से सब कुछ साफ करने को कहा कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, जिसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई देर रात 1 बजे के आसपास स्टार्ट की गई। 17 से 20 जो बुलडोजर थे वो पहुंचे यहाँ पे, जेसीबी मशीन पहुंची, 5 से 6 प्रोक्लेम मशीन पहुंची, 70 से ज़्यादा डंपर्स और ट्रक जो थे वो पहुंचे यहाँ पर। और उसके बाद आते, जिसके बाद जब कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कुछ लड़कों ने इस तरीके से हरकत किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हुए ये वाया किया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, बाहर निकलो, इस तरीके की जो वीडियो जब बाहर आए, जिसके बाद से यहाँ माहौल थोड़ा सा गर्मा गया और इसके बाद पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये सारी कार्रवाइयां देखने को मिली और हालात का जायजा आपने भी लिया था मुबशिर। क्या अभी भी इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है? लोग क्या कुछ इस मामले को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि पत्थरबाजी का भी इल्जाम लगा था? अब बिल्कुल देखिए, पत्थरबाजी की गई। अब जब इस सवाल डीसीपी से पूछा गया कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनका कहना है कि पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पत्थरबाजी की गई है। तो वो भी चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुलिस ने कहा कि हम इसको भी इंट्रोगेट करेंगे, इसकी भी इंक्वायरी करेंगे, अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस के फ्लैग मार्च की जहाँ तक बात है, मैं आपको दिखा दूँ, पैरामिलिट्री फोर्स है, मोबाइल पुलिस स्टेशन पूरा यहाँ पर बनाया गया है, तैनात किया गया है, जो चलता है यहाँ पर, वो यहाँ पर मौजूद है। और उसके आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, इन सभी को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो यानी साफ तौर पर है कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद इलाके के लोगों में गुस्सा था, गुस्से के बाद जो रिएक्शन आया उसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पूरी तरीके से तैनात है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अभी मॉर्निंग नाइट ड्यूटी में जो लोग थे वो शिफ्ट मॉर्निंग में चेंज हुए, मॉर्निंग में जो आए थे वो अभी चेंज हो रहे हैं और उसके बाद लगातार कई कंपनियां जो है उनका डिप्लॉयमेंट अभी चल रहा है फिलहाल। साहिबा बिल्कुल, यकीनी तौर पर हालात पुरअमन बने हुए हैं और चूंकि मामला काफ़ी हसास था और मुबशिर, चूंकि ऐसे में जो अफवाहें हैं वो तेज़ी से फैलती हैं, अफवाहों को लेकर पुलिस की क्या कारकर्दगी है और किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जॉइंट सीपी और डीसीपी दोनों का कहना है, डीसीपी निधि वाल्सन से जब हमारी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं, किसी तरह ये कोई अफवाह फैलाता हुआ कोई अगर पाया गया उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आम इंसानों से भी यहाँ पर लोकल जो है उनसे भी अपील की जा रही कि अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जो भी काम हुआ है, जो भी डेमोलेशन हुआ है, जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी 22 अप्रैल के आसपास की तारीख थी, दोबारा सुनवाई थी, इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अगर एमसीडी को ये लगा कि ये ज़मीन उनकी है या उनके उस पर है तो इसको बुलडोजर करने की ज़रूरत नहीं थी। आम पब्लिक के लिए वहाँ पर डिस्पेंसरी थी, बारात करता, एमसीडी उसको अपने अंडर में लेती और अपने हिसाब से उसको चलाती, ताकि आम लोगों का जो फायदा था, कब्जा किसी का नहीं था, किसी एक का यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं था, पब्लिक के लिए ही वो चीज़ें चला रही थी। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कहते हैं कि एमसीडी ने बहुत जल्दबाजी की है फिलहाल। जी बिल्कुल मुबशिर, क्योंकि इस तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। अमानतुल्लाह खान ने भी इस हवाले से ये कहा कि डिस्पेंसरी चल रही थी और शादी घर चल रहा था तो लोगों का ही फायदा हो रहा था। ऐसे में सरकार को जो पब्लिक के लिए जो काम हो रहे थे उनसे इतनी बड़ी परेशानी हुई कि रातों रात इसको लेकर कार्रवाई कर दी गई। अब बिल्कुल देखिए, जब इसी बारे में जो सवाल डीसीपी से किया गया तो डीसीपी के साफ तौर कहता है कि अगर हम रात में नहीं करते, सुबह करते तो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की जरूरत थी। तो जब एमसीडी की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम के अधिकारियों की बैठक हुई उसके बाद ये तय पाया गया कि रात में ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, ताकि ट्रैफिक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इस इलाके में ट्रैफिक का सबसे बड़ा इशू है। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पर ट्रैफिक सुबह से ही बहुत ज़्यादा हैवी होता है और रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। हालांकि कल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट करने की एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई थी। जो दिल्ली गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक रेलवे स्टेशन तक रास्ता जाता है, उसको पूरी तरीके से बंद किया गया था। दूसरी तरफ जो आप कह सकते हैं रामलीला मैदान से दिल्ली गेट की तरफ रास्ता जाता है, उसको भी पूरी तरीके से बंद किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना होता, जिसकी वजह से ये पूरी कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर रात के अंधेरे में ये कार्रवाई की गई। और वहीं मुबशिर, चूँकि कुछ लोगों की तरफ से मुखालफत भी देखने को मिली थी, बताया जा रहा था कि कुछ हिरासत में लिए गए, तो कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, उनके हवाले से क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, 5 लोगों को सुबह बताया गया 11 बजे के आसपास डीसीपी निधि वाल्सन के जरिए, डीसीपी सेंट्रल है वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी है, उनका बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 15 के आसपास लोगों को डिटेन किया है
और लोगों की पहचान की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास जो बॉडी कैमरा थे उनसे जो फुटेज है उसे पहचान की जा रही है, जो ड्रोन के जरिए किया जा रहा था उनसे पहचान की जा रही है, और जो कैमरे और सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज भी खंगाली जा रही है कि ताकि गिरफ्तारियां या फिर आगे इंक्वायरी और बढ़ाई जा सके। यानी ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां और बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, यानी पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्या अभी भी इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया गया है? कर्फ्यू के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, पूरा मैंने जैसे पहले बताया कि 500 मीटर के एरिया में पूरे एरिया में 500 मीटर के पूरा कर्फ्यू लगाया गया है। दुकान, मकान, मार्केट किसी को अभी खुलने की इजाज़त नहीं है। जो लोग अपने घरों में है इसके अंदर वो भी रहते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा दूँ। ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं सबके पर्दे गिरा के यहाँ पे आते हैं। खिड़की से भले ही एक ख़वातीन है जो झांक रही है, लेकिन इनके नीचे जो दुकानें हैं पूरी तरीके से मार्केट को बंद रखा गया है, बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरीके का माहौल खराब ना होने पाए। तो यानी आने वाले दिनों में 1-2 दिन भी इसी तरीके के खिलाफ है। सीधे जाते हैं तो इसीलिए कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाईकोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले, और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। तो इसीलिए, और एक चीज, ये जो वक्फ है, ये वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल वक्फ चार्जेस दे रहा है 20%। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है 70%। तो ये केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। तो इससे साफ तौर से मालूम हो रहा कि ये जो LDO है, ये LDO मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत है। तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली की मिलकर, और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का था और MCD का हेड था, एक ही आदमी था। ये इसलिए कि मैं वक्फ का मेंबर हूं, था मेरे को मालूम इसमें, और वकीलों से बात किया मैं। तो ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बाला तायक रख दिए, तो उसको भी धज्जियां उड़ा दिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीके से कोर्ट के सामने जाकर ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया, ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते। और ये जो MCD है उनको मालूम गजीट है, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। LDO वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजीट का हिस्सा इनकार करते हो लोग। तो ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ। वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है, और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहली नहीं है, बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। और फिर ये जो पिटिशनर है, तो सबको मालूम, ये लोग हर जगह जाके इस तरह की चीजों को उठा रहे। तो ये इस फैसले के खिलाफ फौरन SLP डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें। तो आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर फैजलाही मस्जिद के आसपास चले बुलडोजर को लेकर यहाँ पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। मुबश्शिर असदुद्दीन ओवैसी भी अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए नजर आए। उन्होंने यही कहा कि जो वक्फ बोर्ड है इसमें कहीं ना कहीं उसको कवायद करनी चाहिए थी, और जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर अपने दावों को पेश करना चाहिए था। शहबाज, सबसे बड़ी नाकामी ही वक्फ बोर्ड की है। असल में हम शुरुआत से ये बात को कहते चले आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अपने कागजात नहीं दिया, जबकि ये प्रॉपर्टी गैजेट नोटिफिकेशन के तहत है। दूसरी सबसे अहम बात, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी में भी एक ये प्रॉपर्टी आती है। ये पूरा मामला है।
जस्टिस ओरी के कमेटी ने जो इस पर फैसला दिया था 2023 में, वो भी फैसला इसमें मौजूद है। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड का अपनी बात है वो कोर्ट के अंदर ना रखना कहीं ना कहीं नाकामी ही दर्शाता है कि देता है। सबसे अहम चीज़ वजह उसके पीछे की ये भी है कि पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है। अमानतुल्लाह खान चेयरमैन थे 2 साल पहले, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब उसके बाद से वहाँ कोई भी चेयरमैन नहीं बनाया गया अभी तक। वक्फ बोर्ड में कोई नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन में इस वक्त दिल्ली में कोई चेयरमैन नहीं है, तो जिसका खामियाजा जो आम लोग हैं वो भुगत रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की जो प्रॉपर्टियां हैं वो भुगतती आ रही हैं। वक्फ बोर्ड का नोटिफिकेशन है, वक्फ बोर्ड की लैंड है, ज़मीन के पेपर है, नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन है, साल 2023 का जस्टिस ओरी कमेटी का पूरा आदेश है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलता है तो ये सीधे तौर पर नाकामी जो है वो वक्फ बोर्ड की ही नजर आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और इसको लेकर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं और सवालिया निशान भी किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से तवज्जो नहीं दी गई तो मुल्क भर में मुबशिर जिस तरह से देखा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है, यानी आपको चेक करना होगा और आपको जो तमाम दस्तावेज हैं उनको भी देखना होगा, नहीं तो कहीं पर भी जहां पर भी जरा भी गैर कानूनी कब्जे का शक है वहां पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराता रहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है कि इस तरीके के बुलडोजर का कार्रवाई का जो खतरा है वो हमेशा मंडराता रहेगा अगर वक्फ बोर्ड वक्त रहते नहीं संभलता है, ना ही अपने दस्तावेज वो कहता है को चलाते हुए सेल्फ इंडिपेंडेंट एक जो संस्था है उसके रूप में हम हमेशा काम करते रहते हैं। वुमेन्स की एम्पावरमेंट को लेते हुए और स्वच्छता और सिक्योरिटी को लेते हुए नए 2000 नए कैमरे और दिल्ली पुलिस के साथ भी बातचीत करते हुए ICCC को किस तरह और एम्पावर करके हमने जो फीड्स हैं उस फीड को हम किस तरह ले लें और आगे कर लें, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे थे रद्द-ए-अमल का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी तरह से जो इस पूरी कवायद है, इस जो ये कार्रवाई की गई है उसको लेकर बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। तो NAMC के वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। मुबशिर, आपका रुख फिर से करना चाहेंगे, जैसा से हमने कहा कि मुल्क भर में बुलडोजर कार्रवाई बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी तमाम इदारे हैं उन्हें अपने दस्तावेजों की जो एक वैलिडेशन है उसको चेक करना जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है शहबा। मैं कुछ और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। उस तस्वीर से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता, वक्फ बोर्ड चाहे वो दिल्ली का वक्फ बोर्ड हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, इन 3 स्टेट में तकरीबन अब तक 1200 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ थी वक्फ की वो मुनादिम की जा चुकी हैं, जो कहा गया था, जिस पर वक्फ बोर्ड की नाकामी साफ तौर पर झलकती है। और उनका कहना भी यही था कि वक्फ बोर्ड वक्त रहते नहीं संभला, इस वजह से यह आती है। ये आप जो मस्जिद देख रही हैं, जिससे मस्जिद को लेकर डेमोलेशन की बात हुई थी, मस्जिद को किसी तरीके से डेमोलाइज या कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। वही दूसरी तरफ इसके आगे आप जाएंगे, मस्जिद का जो कॉर्नर आपको दिख रहा है वो जो है मस्जिद का जो कोना दिख रहा है वो उसके आगे वक्फ की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के आगे एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर पे गौशाला भी है। तो लोगों का इल्ज़ाम ये था, सीधे तौर पर यह आरोप था कि जो है यहाँ पर आप भी और भी जो है मंदिर बना हुआ है वो भी वक्फ लैंड पे है। तो आखिरकार अगर गैर कानूनी ये है तो उस पर भी क्यों नहीं बुलडोजर की कार्रवाई होती। ये सब चीज़ें जो है वो लगातार दिखाने की कोशिश होती है। अब आप देखेंगे दूसरी तस्वीर ये साफ तौर पर कि यहाँ पर आप कहते थे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं यार, यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से बुलडोजर वहां पर नजर आ रही हैं और जो पूरी कार्रवाई की गई है उस मलबे को वहां से हटाया जा रहा है। मुबशिर, ये कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर है जो कई तरह के सवाल भी खड़ी करती है। कोई इसे तरक्की की राह बताएगा तो कोई यहाँ पर इसको लेकर मायूसी का इजहार भी करेगा और ऐसे में सियासी बयानबाजियों का भी दौर देखने को मिल रहा है। मुबशिर, क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिल रही है, कौन क्या कह रहा है, क्या इसके लिए सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि देखा आपने, अमानतुल्लाह खान ने सवाल उठाया कि वक्त के नाकामी की वजह से और वक्त में उसको क्या करना गया है, इस वजह से गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े किए, स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने सवाल खड़े किए और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं। अपोजिशन पूरी तरीके से, विपक्ष जो है वो हमलावर होता नजर आ रहा है कि ये सरकार की नाकामी और वक्फ बोर्ड की नाकामी की वजह से ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जल्दबाजी में की गई है। जी
बिल्कुल बुलडोजर की कार्रवाई जल्दबाजी में की गई, इस तरह के इल्जाम यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बुलडोजर चल चुका है और वहीं मुबशिर, चूंकि ये बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, मस्जिद पूरी तरह से महफूज है। तो क्या आपने वहां पर ऑब्जर्व किया, आसपास बुलडोजर चला है, कुछ जगहों को भी नुकसान पहुंचा होगा क्योंकि मलबे का ढेर पूरी तरह से नजर आ रहा है। इलाका किस तरह से नजर आ रहा है वो थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल शहबाज, देखिए मैं आपको दिखा दूं, अभी मलबे का जो ढेर है उसको हटाने की कवायद जो है वो चल रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा जेसीबी लगी है, लेकिन मस्जिद का थोड़ा सा एक हिस्सा है जहां पर बारात घर का जो टच था वो जब मुनाजिम किया गया, यहाँ से मिसमार किया गया, उसके बाद वो थोड़ा सा डैमेज हुआ। हालांकि मस्जिद को किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और ना ही मस्जिद को आता है, क्योंकि मस्जिद की 1.9 एकड़ जो लैंड है वो पूरी तरीके से मस्जिद के नाम पर है। उसको लेकर कोई विवाद भी नहीं। विवाद जो था वो डिस्पेंसरी और बारात घर को लेकर था कि अवैध रूप से कब्जा किया है। हालांकि ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है, जैसा कि वक्फ बोर्ड का कहना है, यहाँ की कमेटी का कहना है, उनका कि ये वक्फ बोर्ड की है, लेकिन वक्फ बोर्ड की नाकामी की वजह से, अपना पक्ष सही तरीके से ना रखने की वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो मस्जिद में किसी तरीके की कोई तोड़फोड़, किसी तरीके का डेमोलेशन नहीं किया गया। हम बार बार अपने नाज़रीनों से ये कह रहे हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि मस्जिद में किसी तरीके की तोड़फोड़ नहीं की गई है। एहतियात के तौर पर मस्जिद को खाली जरूर कराया गया है जब तक कि बुलडोजर की कार्रवाई, जब तक ये सफाई की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद मस्जिद उसी तरीके से इस्तेमाल में आ सकती है जिस तरीके से पहले इस्तेमाल में थी। तो ये साफ तौर पर आप देखेंगे कि 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी, सैकड़ों ट्रक जो है वो लगातार यहाँ पर मलबा उठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और आगे की तरफ जो है वो माहौल न बिगड़ने पाए, इसका भी खास ख्याल दिल्ली पुलिस रख रही है। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की तरफ से कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर तरफ बुलडोजर और मलबा हटाने के लिए जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चूंकि अभी भी जो पूरी कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, मुबशिर, और बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी है, यानी अभी जो कर्फ्यू के हालात हैं वो आने वाले ऑर्डर तक बने रहेंगे। अब बिल्कुल, देखिए जब तक यहाँ से पूरी तरीके से सफाई नहीं हो जाती, मलबा नहीं उड़ जाता, तब तक जो है यहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात बने रहेंगे। डीसीपी निधि वाल्सन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाता, एजेंसियाँ हमको ये नहीं कह देती कि अब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और दूसरी तरफ यहाँ किसी तरह का माहौल ख़राब नहीं होगा, तब तक यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स हो या दिल्ली पुलिस हो, उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो लगातार यहाँ पर बना रहेगा। यानी आने वाले 1 से 2 दिन अभी यहाँ पर इसी तरीके की पुलिस फोर्स देखने को मिल सकती है और इलाके को इसी तरीके से कर्फ्यू नाफिज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर कर्फ्यू यहाँ पर नाफिज है और खास करके जो सोशल मीडिया पर अफवाहें गश्त करती हैं उन पर भी बड़े पैमाने पर नजर रखी जा रही है। और साथ ही साथ मुबशिर, आपने भी इस हवाले से जानकारी दी थी कि अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में करने के लिए किसी भी तरह की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक खातून की मौत भी हुई, उनके जनाजे में भी ज़्यादा लोगों को शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। मुबशिर, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।